Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new topic of class 5 from unit number 6, and the name of the topic is class discussion, which is written by Gervais Finn. Gervais Finn. So, a class is a combination of many different kinds of students. So, a class is a combination of many different kinds of students. Some students talk a lot, who are extrovert by nature. They express their feelings with others. They are very expressive in nature. And some students are introvert by nature. It means they are very quiet. They don't like talking. They believe in observing and learning. In this particular topic, we are going to know about a little girl whose name is Jane, and she was introvert by nature. A class discussion was going on in their class. The teacher, along with all the students, participated in that discussion, but in that discussion, Jane did not even speak a single word. She did not participate in that. And finally, when the teacher asked her, Jane, why you did not participate in the discussion, she simply replied in a very low voice that there are many people in the world who are very quiet in nature. That does not mean that they are not intelligent. So, Jane replied that being quiet or not participating in something does not claim you that you are not intelligent. So, let us learn this topic, class discussion, in detail. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. तो टीचर, जो लड़की होती है जेन, उससे बोलती है, जो क्लास डिस्कशन हो रहा था, क्लास डिस्कशन यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों को दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर बच्चे अपना विचार प्रकट करते हैं. ठीक है, तो टीचर बोलती है कि जेन, जो क्लास डिस्कशन चल रहा था हमारे क्लास में, यू हार्डली सेड ए वर्ड. मुझे आपसे एक शब्द भी सुनने के लिए नहीं मिला उस डिस्कशन में. We all aired our opinions, but from you we barely heard. हम सभी, मैं यानी टीचर और हम सभी बच्चे उस टॉपिक के ऊपर aired our opinions, मतलब अपने ओपिनियंस को एकदम अच्छे से एक्सप्रेस किया. हमने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया. We aired our opinions, पर तुमसे, but from you, हम तुमसे एक शब्द भी हमने नहीं सुना. बैरली मतलब हार्डली. आपने कुछ नहीं बोला, आप बस चुप ही बैठे थे. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. आप जो थी ना ये क्लास डिस्कशन में एकदम साइलेंटली बैठे थे और बाकी सारे बच्चे वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहे थे. चैटर यानी हम जब बात करते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी साउंड को बोला जाता है चैटर. तो जब ये सारा डिस्कशन चल रहा था, सारे बच्चे डिस्कस कर रहे थे, अब एकदम क्वाइटली साइलेंटली बैठी थी उस चैटर के बीच में, उन बच्चों के ओपिनियंस के बीच में, उन बच्चों के ओपिनियन जो एक्सप्रेस कर रहे थे उन आवाज़ के बीच में एकदम अकेले साइलेंट में बैठी हुई थी. नाउ टेल मी जेन, एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर. तो टीचर एकदम डायरेक्टली पूछ लेती है, जेन, अब तुम ये बताओ, एंड प्लीज बी प्लेन, और तुम ये बताओ और एकदम क्लियरली बताओ कि कुछ बात है क्या, कुछ मैटर है क्या, जिसके वजह से तुम एकदम चुपचाप साइलेंटली बैठी थी. और बाकी तुम्हारे दोस्तों को देखो, तुम्हारे कलीग फ्रेंड्स को देखो, वो इतने अच्छे से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे थे. क्लास डिस्कशन में एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने दिखाया. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो. जेन लुक्ड अप. जेन अपने टीचर को देखती है, उनके नज़रों से नज़रें मिलाती है और बोलती है. क्या बोलती है?
उनका आवाज़, जेन जो वो जो छोटी सी लड़की थी जेन, उसका आवाज़ एकदम क्लियर था और एकदम ऐसे लो आवाज़ में बोलती है, ऊंचा नहीं बोलती, एकदम लो आवाज़ में क्या बोलती है, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो. उन्होंने टीचर से साफ बोल दिया कि देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो. इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वाइट रहना पसंद करते हैं, जो कि इंट्रोवर्ट है, जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. आपको पता है ना टीचर, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. जो एक्सट्रोवर्ट है वो अपना ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और जो इंट्रोवर्ट है मे बी वो ओपिनियंस को एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे जल्दी सीखते हैं. तो उसने साफ साफ कह दिया कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शांत रहने में पसंद करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. Now let us learn some of the new words which we came across while learning this particular topic. Discussion. Talking together in a group on a single topic. Discussion का मतलब होता है एक particular topic दिया जाता है, single topic, और उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो सारे ग्रुप में क्या करते, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक. एयर्ड, मेक पब्लिक. एयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़, मेक पब्लिक. अगर किसी ने मुझे कुछ पूछा और मैं पब्लिकली अपना ओपिनियन को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपना विचारों को प्रकट करना ही होता है एयर्ड, टू मेक पब्लिक, टू बी एक्सप्रेसिव. बैरली, ओनली, जस्ट या हार्डली. बैरली का मतलब होता है हार्डली, मतलब हार्डली बोला, यू बैरली स्पोक, मतलब तुमने कुछ नहीं बोला. ओनली, जस्ट या हार्डली. स्टेयर, लुक फिक्स्ड. लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन. लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन मतलब घूरना. ठीक है, स्टार का मतलब किसी चीज़ को घूरना, एकदम ध्यान से देखना. ठीक है, स्टार करना. द टीचर इज स्टारिंग एट दिनेश, यानी टीचर एकदम घूर घूर के दिनेश को देख रही है, स्टार कर रही है, एकदम ध्यान दे रही है उसके ऊपर. स्टार, लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन. प्लेन, क्लियर. इस टॉपिक में जो प्लेन वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से खुद को एक्सप्रेस करना. प्लेन यानी क्लियर. सो दिस इज ऑल about the topic class discussion, which is written by Garvais Finn. If you have any queries related to this topic, please write down your queries in the comment section to be answered. If you're watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content related to West Bengal Board, Odisha Board, CBSE, ICSE courses. And if you like this video, please like it and share it to the maximum. Until then, take care and thank you.